एपिसोड की शुरुआत में फॉरेस्ट का सीन फिर से दिखाया जाता है। फॉरेस्ट में जिनवू आइस बेयर की शैडोज निकाल रहा होता है। गेट के बाहर यून पूछता है कि अंदर गए हुए कितना समय हो चुका है। सा बताता है कि अभी 3 घंटे हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि डंजो के अंदर 3 दिन बीत गए होंगे। डोंगू कहता है कि हो सकता है कि अंदर जिनवू मर गया हो। यह बात कहने के बाद वो वहां से निकलने लगता है और कहता है, अरे यार, मैं यहां फालतू ही आया। फिर चलते चलते वो रुकता है और सोचता है कि संग जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड का नहीं है, तो वो व्हाइट टाइगर गिल्ड की असोल टीम के साथ अंदर क्यों गया। सांग मिन बताता है कि जिनवू उसका दोस्त है और वो सी लेवल के खतरे में थोड़ा इंटरेस्टेड था, इसलिए असोल टीम के साथ अंदर चला गया। इस बात को सुनकर डोंगू सांग मिन से पूछता है कि आखिर तुम उससे क्या छुपा रहे हो। तभी यून डोंगू का हाथ पकड़कर उसे सांग मिन को छोड़ने के लिए कहता है। डोंगू पूछता है, क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? और तभी इन दोनों के बीच झगड़ा होने वाला होता है। अगर एस रैंक हंटर की लड़ाई हो जाती तो यूहो और डोंगू एक दूसरे को पंच करने के लिए तैयार हो जाते। अगले सीन में किम चुल का प्रवेश होता है। वो देखता है कि किसी ने पहले ही सारे आइस बेयर्स को खत्म कर दिया है। वो सोचता है कि क्या उस ई रैंक हंटर ने सभी को समाप्त कर दिया, पर उसमें पूरा भरोसा नहीं होता। अगले सीन में डोंगू और यूहो की फाइट चल रही होती है, जिसे चीवू रोक देता है। चीवू बताता है कि 2 महीने पहले उसने जिनवू की पावर फिर से टेस्ट की थी और वो एक ई रैंक हंटर है। डंगसो कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, शायद यूहो ने डोंगू को खत्म कर दिया है। तुरंत ही डोंगू को एक संदेश मिलता है और वो वहां से चला जाता है। सांग विन सोचता है कि उसे पता है जिनवू बहुत स्ट्रांग है और पक्का गेट से बाहर आएगा। अगले सीन में किम चुल देखता है कि सभी लोग आराम से बैठे हैं, जिनके पास ब्लैंकेट, खाना आदि सारी चीजें हैं जो इस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए चाहिए। किम आगे बढ़कर कहता है कि उसकी पूरी असोल टीम खत्म हो चुकी है क्योंकि उनके पास सप्लाई नहीं है, और पूछता है कि ये सारी चीजें किसने छुपा रखी थी। उसे लगता है कि हिजन को सारी बातें पता थी, इसलिए उसने जिनवू की टीम में शामिल किया। किम कहता है कि वो बस 3 तक गिनेगा और उससे पहले सारी बातें सच सच बता दी जाएं। जैसे ही वो किम 3 गिनता है, जिनवू अचानक आकर उस पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद जिनवू पीछे मुड़कर कहता है कि तुम अपनी प्रेजेंस को ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रख सकते। तभी कुछ आइस एल्फ सामने आ जाते हैं, साथ ही उनके बॉस भी मौजूद होते हैं। जिनवू नोटिस करता है कि वो इन आइस एल्फ की कही गई बातों को समझ रहा है। वो सवाल करता है कि क्या ये सब सिस्टम की वजह से है। इसके बाद आइस एल्फ का बॉस चिम्बू से बताता है कि इस आइस एल्फ ने कहा था कि सभी ह्यूमंस के बीच में एक स्ट्रांग बंदा भी है और वो चिम्बू के साथ लड़ना चाहता है। जिनवू सेकंडों में ही एक आइस एल्फ की गर्दन उड़ा देता है, जिससे उसका बॉस भी चौंक जाता है। फिर जिनवू उस आइस एल्फ के बॉस पर हमला करता है, पर वो जिनवू का अटैक ब्लॉक कर देता है। आइस एल्फ का बॉस कहता है कि उसे पता चल चुका है कि जिनवू इंसानों के बीच में क्या कर रहा है। वो बताता है कि इन ह्यूमंस को खत्म करने के लिए एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब नबू को देखा जाता है तो वो आवाज इन आइस एल्फ्स को नहीं सुनाई देती। जिनवू सोचता है कि आखिर ये किस आवाज की बात है। क्या ये सिस्टम के कमांड की तरह है? शायद क्योंकि जिनवू एक प्लेयर है, इसलिए वो आवाज नहीं आती। आइस एल्फ कहता है कि अगर वो उन तीनों ह्यूमंस को इन आइस एल्फ्स को सौंप दे तो वो जिनवू को छोड़ देगा। इसे सुनकर जिनवू उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और इंसानों से क्यों लड़ते हो। तब एक ग्लिच इफेक्ट होता है और वही बात दोहराने लगती है। अंत में जिनवू इस आइस एल्फ के ऑफर को साफ साफ रिजेक्ट कर देता है। आइस एल्फ कहता है कि हम लोग तुमसे संख्या में ज्यादा है, और जिनवू जवाब में कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये लो, और उसकी शैरो आर्मी सामने आ जाती है। एक हंटर कहता है कि ये मॉन्स्टर आखिर किसकी साइड में है, हमारी या उन आइस एल्फ्स की। फिर शैरो आर्मी और आइस एल्फ्स के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। कुछ आइस एल्फ्स आक्रमण करते हैं, लेकिन जिनवू उनकी वार को रोक देता है। वो सोचता है कि उसकी शैरो आर्मी कभी मरती नहीं है, पर उन्हें मानी पावर की जरूरत होती है। धीरे धीरे उसका मानी खत्म होने लगता है और आइस एल्फ्स का बॉस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जिनवू कहता है कि वो इस बॉस को इग्रेस के साथ मिलकर भी नहीं हरा सकता। फिर आइस एल्फ्स का बॉस अपना नाम बताता है। उसका नाम बारूका है। बारूका भी जिनवू से उसका नाम पूछता है। जिनवू एक्शन में अपनी डैगर निकालता है और कहता है कि उसका नाम है संग जिनवू। अब बारूका और जिनवू की लड़ाई शुरू हो जाती है। जिनवू बारूका को अच्छी टक्कर देता है। बारूका कहता है कि उसे ऐसी लड़ाइयां बहुत पसंद है। तभी बारूका नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक फायरबॉल आ रही है, जिसे जिनवू के मेजर्स ने उसके ऊपर छोड़ा था। इस पर किम चुल होश में आ जाता है। वो उठता है और जिनवू की ओर भागता है ताकि उसे निपटा सके, पर जिनवू पहले ही अपनी शैडो निकालकर किम की टीम में शामिल कर लेता है। जिनवू कहता है कि आज से वो किम की शैडो को आयरन कहकर पुकारेगा। फिर बारूका आयरन से लड़ने लगता है और कहता है कि वो बहुत धीमा मूव कर रहा है। पीछे से 3 हंटर उनकी लड़ाई देखते हैं। हान कहती है कि असली हंटर ऐसे ही लड़ते हैं, और हिजन कहती है कि अगर ऐसी लड़ाई होती तो वो हंटर नहीं होते,
क्योंकि उसने ये पहली बार देखा है। वो और इग्रेस को भी लड़ाई में बुलाता है। अब इग्रेस और जिनवू दोनों ही बारूका से लड़ने लगते हैं। पीछे से आयरन चिल्लाता है और बारूका कहता है कि सबसे पहले उसे ही निपटाओ। फिर बारूका आयरन पर अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसे टारगेट करता है और उसका वेपन टूट जाता है। जिनवू फिर आयरन को कमान देता है और आयरन बारूका को पकड़ लेता है। उसके बाद वे मेजे से बारूका पर जोरदार अटैक कर देते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद नबू का सिस्टम अपडेट होता है, पर वो देखता है कि पीछे आयरन बारूका को मार रहा है। जिनवू बाकी 3 हंटरों के पास जाता है और कहता है कि अब बाहर निकलने का समय हो चुका है। तभी डंजों का गेट खुल जाता है। सांगमिन और युओ देखते हैं कि बाकी हंटर बाहर आ रहे हैं। जिनवू और हान भी बाहर निकलते हैं। सांगमिन खुश होकर जिनवू को देखता है और गेट बंद हो जाता है। यून हीजिन से पूछता है कि बाकी बचे हुए हंटर कहाँ है, क्योंकि उसे लगता है कि उनके गिल्ड के 6 मेंबर्स अभी भी गायब है। यून जिनवू से भी गुस्से में पूछता है कि उसने अपने गिल्ड के 2 मेंबर्स को बचाया है या नहीं। यून माफी मांगता है और जिनवू के जाने के बाद ही यून हीजिन से पूछता है कि आखिर उस बंदे का क्या हुआ है। हीजिन बताती है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं, पर उसे ये जरूर पता है कि आई सेल्फ के बॉस को खत्म करने के बाद उनका मूड बहुत खराब हो गया। अगले दिन सांगविन से बात होती है कि उस बंदे को अपनी गिल्ड में लेना है। हान भी घर पर ड्रॉप कर दिया जाता है और उसका धन्यवाद किया जाता है। फिर अगले सीन में जिनवू अपने घर पर होता है और उसकी बहन उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। अगला सीन यूहो का होता है, जहां यून जिनवू को पिकअप करने आते हैं। जिनवू बताता है कि रास्ते में उसे हान भी पिकअप करना है। अंत में जिनवू और हान का क्लोज शॉट दिखाया जाता है। बाकी लोग देखते हैं कि उनके आसपास कुछ नया आइडिया आ रहा है। एपिसोड यहां समाप्त होता है। दर्शकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कमेंट में बताएं कि ये एपिसोड कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें और अगर वे चैनल के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।